हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का यूके क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं उमेश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई मैथ एक्सरसाइज 1.1। इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। इसके पहले एक थॉट बोलना चाहेंगे। सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों के ऊपर फिदा हो जाती है। स्वागत है आप सभी का। आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 1.1 का। ये क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ समस्या क्या होता है कि जब वो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं जिस समय, उस समय तो उनको याद रहता है कि हाँ इस प्रकार से बना, अब हम बना लेंगे एग्जाम में। लेकिन जब वो एग्ज़ाम में जाते हैं और ये क्वेश्चन उनको मिलता है, वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कारण ये है कि क्वेश्चंस बढ़िया से वो समझे नहीं थे, सिर्फ सॉल्यूशन को हल्का समझे थे, वो भी कंप्लीट नहीं समझे थे, लॉजिकली नहीं समझते हैं, तो उनको समस्या होती है। लेकिन आज मैंने इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। यदि आप इस पूरा सॉल्यूशन को देखेंगे तो आप नहीं भूलेंगे, एग्जाम में आप इस क्वेश्चंस को भली भांति सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा मेरा कमिटमेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इस वर्ड्स को थोड़ा बढ़िया से पकड़िएगा आप, ठीक है। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ये क्या होता है? एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, ये तो समझ में आ रहा है कि सर एनी पॉजिटिव मतलब जो भी संख्या होगा, डिजिट होगा, वो प्लस में होगा, इसलिए पॉजिटिव बोल रहा है। लेकिन ओड इंटीजर का मतलब क्या होता है? ओड का मतलब होता है विषम। जो संख्याएं 2 से भाग न लगे वो क्या कहलाता है? ओड। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक, 4.5 नहीं, 5.5 नहीं, पूरे 5, पूरे 6, पूरे 7, पूरे 10, इस प्रकार के संख्या को हम लोग बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो ओड इंटीजर नंबर को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे ओड इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर देखेंगे कि वो क्या होता है ओड इंटीजर नंबर। जैसे में 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सारे जो नंबर हैं ये हमारे ओड इंटीजर नंबर यही कहलाते हैं। तो क्या कोई भी जो ओड इंटीजर नंबर होगा उसका जो रूप होगा, फॉर्म होगा, क्या इस प्रकार होगा? 6q+1, 6q+3, 6q+5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ओड इंटीजर नंबर है उसको अगर हम 6 से भाग दें तो उसका भागफल, दैट मीन्स कोसेंट, कुछ भी हो सकता है। यहाँ लिख दिया है q इज सम इंटीजर, वो इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। लेकिन जो रिमाइंडर बचेगा वो 6 से तो छोटा ही होगा, छोटा तो होगा 6 से, लेकिन बहुत सारे संख्या है 6 से छोटा, 0 से लेकर 5 तक है। लेकिन 0 से 5 में जो शेषफल केवल 1 होगा, 3 होगा या तो 5 होगा। ऐसा क्यों और क्यों नहीं हो सकते? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है। क्या ये सारे ओड इंटीजर नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सपोज करिए कि मैंने एक नंबर यहाँ से उठाया, कितना उठाया? 15 उठाया। तो 15 को हम चाहते हैं, 15 को हम चाहते हैं कि इस रूप में लिखें। तो कैसे लिखेंगे? इससे भाग दिया गया है 6 से, ठीक है। 6 से चलिए इसको भाग देते हैं। तो 6 से भाग देंगे तो 6 2 जा 12, बचा कितना? 3 बच गया, माइनस करेंगे, दैट मीन्स ये रिमाइंडर हो गया। तो इस 15 को हमने 6 से भाग दिया तो कोसेंट कितना आया? 2 आया, और रिमाइंडर कितना आया? 3। तो इस 15 को क्या बोलेंगे हम लोग? ओड इंटीजर नंबर। इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 6 इंटू ये वाला 2, क्योंकि 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 होगा, और प्लस में ये 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर बोला है कि Q जो है कोसेंट, Q जो है कुछ भी हो सकता है, इसलिए 6 को 6 रहने देंगे और ये Q के जगह 2 के जगह पर Q ले लेंगे, क्योंकि ये कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो आएगा वो 3 आएगा। देखिए ये 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। कोई भी लेंगे, इनमें से कोई भी लेंगे आप, चाहे जितना बड़ा से बड़ा ले लें, जो हमेशा रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा और 3 बचेगा और 5 बचेगा। कब? जब आप 6 से भाग देंगे तब, ठीक है।
क्योंकि जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही बचता है। हमेशा याद रखें, जब ओड इंटीजर नंबर को आप इवन से भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा वो हमेशा इवन बचेगा, दैट मीन्स ओड बचेगा। क्या बचेगा? ओड बचेगा। ओड नंबर को आप इवन से भाग देते हैं तो हमेशा क्या बचता है? ओड नंबर ही बचता है। आप भाग दे के देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो क्यू है कोसेंट, ये कुछ भी बच सकता है, कुछ भी यहाँ पर बोल दिया है क्यू इज सम इंटीजर, वहाँ पर बोल दिया है कि कुछ भी बचेगा, वहाँ का कोई जो है वो फिक्स नहीं है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जिस नंबर से आप भाग दे रहे हैं ना उससे हमेशा छोटा ही बचता है। क्या छोटा बचता है? जो शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, वो हमेशा छोटा ही बचता है। तो 6 से भाग दिया जा रहा है तो जो रिमाइंडर की संभावना है वो क्या क्या हो सकता है? या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो नहीं होगा, इससे हमेशा छोटा होगा। लेकिन जब भी यहाँ पर ओड इंटीजर होगा और इवन नंबर से 6 से भाग देंगे तो या तो ये बचेगा, या तो ये बचेगा, या तो ये बचेगा। 2 नहीं बचेगा, 0 नहीं बचेगा, 4 नहीं बचेगा, केवल 1 और 3 और 5 बचता है। क्यों बचता है आप शो करके दिखाइए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हम लोग एक कंसेप्ट समझे, लेकिन इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको शो कैसे करेंगे कि हाँ जो ओड इंटीजर नंबर होगा वो इसी रूप का होता है। तो इसको शो करने के लिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखेंगे और सबसे पहले तो ये जो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर है यहाँ पर हम कुछ एक लेटर मान लेते हैं। लेट माना कि ए, दैट मीन्स ए मान लेते हैं, ठीक है। ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। ओके, हमने मान लिया कि वो जो इंटीजर हमने यहाँ पर लिखा था 3, 5, 7 इस तरह का जो नंबर लिखा था वो हमने ए मान लिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो आपका इंटीजर होगा वो किसके इक्वल होता है? इस फॉर्म में होता है 6q, मतलब 6 से भागा दे रहे हैं, अब क्वोशेंट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर जो आएगा या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर r रहेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे वेयर, ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ r, रिमाइंडर का पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। क्योंकि 6 से हम डिवाइड दे रहे थे इससे छोटा ही होगा। अब चेक करते हैं कि यही क्यों होता है और यही क्यों आएगा और यही क्यों आएगा। शेषफल में रिमाइंडर में 4 क्यों नहीं आएगा, 2 क्यों नहीं आएगा, 0 क्यों नहीं आएगा, इसको हम लोग चेक करते हैं। यहाँ लिखते हैं नाउ। चलो अब हम लोग देखते हैं, अगर ए एक ओड इंटीजर नंबर है, ए एक ओड इंटीजर नंबर है तो 6q तो रहेगा ही। देखते हैं 0 लेके कि क्या 0 आ सकता है। अगर 0 आ सकता है तो ये ओड नंबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है, यही हमको दिखाना है यहाँ पर। ओके, वेयर पॉसिबिलिटी ऑफ रिमाइंडर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक रहेगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे नाउ a इक्वल 6q प्लस 0। तो चेक करते हैं कि क्या ये इवन है कि ओड है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन डिजिट इवन है और कौन डिजिट ओड है? याद रखें, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल है क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ है। अगर ये इवन होगा तो ये भी इवन होगा, अगर ये ओड होगा तो ये भी ओड होगा। पता करते हैं, किसी भी डिजिट को कैसे पता करेंगे? 2 से उसको भाग देंगे, अगर डिवाइड हो गया तो इवन होगा, डिवाइड नहीं हुआ तो फिर ओड होगा। तो 6q में अगर 0 को जोड़ेंगे तो 6q ही होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है। इसलिए हमको पता चल गया ये क्या है, ये है हमारा इवन नंबर। उसके बाद और क्या क्या पॉसिबिलिटी हम लोग देखे हैं कि रिमाइंडर 1 भी हो सकता है। तो 6q तो यहाँ पर फिक्स है ही, q का कोई फिक्स है ही नहीं, इसलिए q ले लेंगे और यहाँ पर 1 लेकर देखते हैं। तो ये जो डिजिट है 6q प्लस 1, क्या ये 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा? 2 का टेबल पढ़िए, कितना बार में 6 आएगा? आ तो जाएगा 3 बार में, लेकिन 1 नहीं जाएगा, इसलिए क्या हो गया हमारा? ओड नंबर हो गया। ओके, उसके बाद फिर और क्या क्या पॉसिबिलिटी था? 6q प्लस 2 था, इसको देखते हैं। 6q प्लस 2 को हम लोग 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो इवन है, नहीं होगा तो ओड है। तो 2 से 6 भी चला जाएगा और 2 से 2 चला जाएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं ले जाना है, कॉमन लेना है। 2 कॉमन लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ पर बचेगा 3q, ठीक है, और यहाँ पर बचेगा हमारा 1।
उसके बाद ये 2 को 2 लिख देंगे, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इवन है। उसके बाद अब हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ से ये वाला। अगर ए में हम लोग लेते हैं 6 प्लस, यहाँ तो 2 ले लिए थे, अगर 3 लेंगे और पता करेंगे कि क्या ये इवन है कि ओड है। तो 6 प्लस 3 को अगर 2 से डिवाइड देंगे तो क्या लगता है, डिवाइड होगा? 2 से तो 6 चला जाएगा, लेकिन ये 3 नहीं जाएगा, इसलिए ये हमारा ओड है। ठीक है, ये वाला क्या है, ओड है। और जब ये ओड है तो ये भी क्या है, ओड है। उसके बाद हम लोग पॉसिबिलिटी क्या लिए थे, हो सकता है 4, तो देखते हैं 6 प्लस 4 अगर लेते हैं तो 6 प्लस 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 कॉमन लेते हैं तो 3 बचेगा और प्लस में 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये तो इससे कट गया, तो ये क्या हो गया, इवन हो गया। उसके बाद एक और क्या था हमारा, 6 प्लस 5 था। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। 6 प्लस 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा 6, लेकिन 5 नहीं होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ओड नंबर होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या बोला है कि जब भी हम ओड इंटीजर लेंगे, ठीक है, तो उसका ये रूप होगा। तो ये जो इंटीजर है ए, ये देखिए इवन है कि ओड है, ये तो इवन है, तो ये इवन है इसलिए ये रूप है, ये इवन है इसलिए ये रूप है, तो ये इवन है, इसका बात छोड़ देना है। ओड कौन कौन सा है, ये ओड है, देखिए ये वाला ओड निकल के आया है, ये वाला ये ओड है, इसका मतलब ये भी ओड है। तो जब भी हम ओड नंबर लेते हैं तो इस रूप का होता है जो यहाँ से मैच करता है। और ये इवन है तो इसका बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 6 प्लस 2 है, लेकिन ये तो इवन है ना, यहाँ पर बोल रहा है कि ओड इंटीजर होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये रहा ओड नंबर, तो ओड नंबर कौन वाला है, 6 प्लस 3 है, ये ओड है, इसका मतलब ये भी ओड है। तो देखिए जब भी हम ओड नंबर लेते हैं तो इसका रूप होता है 6 प्लस 3, जो यहाँ से मैच कर रहा है। उसके बाद ये तो इवन आ गया, तो 6 प्लस 4 हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाला इवन नंबर रहेगा, जबकि यहाँ पर ओड इंटीजर बोल रहा है। ये है ओड हमारा, ये वाला जो है ओड है 6 प्लस 5, तो 6 प्लस 5 ओड है, इसका मतलब ये वाला ओड है। तो ये जो हमने इंटीजर माना है ये ओड है, तभी तो ये रूप दिखाई दे रहा है 6 प्लस 5, जो यहाँ से मैच कर रहा है। तो बात समझ में आ गया कि जब भी ओड इंटीजर होगा तो उसका जो रूप होगा ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। चाहे आप कितना भी बड़ा ओड इंटीजर ले सकते हैं, अगर इवन से भाग दे रहे हैं, 6 इवन है ना, इवन से भाग देंगे तो आपका यही रूप दिखाई देगा। तो यहाँ पर फाइनली आपको लिखना है शो एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, पॉजिटिव ओड इंटीजर is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 6q plus 5, ये लिख देना। यहाँ पर ये आंसर हो गया, ये हमने कंप्लीट शो कर दिया और यहाँ से आपको नंबर मिल जाता है। तो हमेशा एक बात याद रखेंगे, जब भी ओड नंबर होगा और उसको इवन से भाग देंगे तो हमेशा यहाँ पर ओड ही नंबर आएगा, ठीक है। और जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही होगा। तो 6 से भाग दे रहे तो 6 से छोटा कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 तक है, लेकिन 1 और 3 और 5 ही आएगा, ठीक है। 0 वाला शेषफल नहीं आएगा, 2 वाला नहीं आएगा, 4 वाला नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम ओड नंबर को इवन से भाग दे रहे हैं। कभी भी ऐसा करेंगे तो हमेशा आपका ओड आएगा। चलिए, इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो स्टूडेंट्स क्लास 10th में पढ़ते हैं उनके पास इस चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि वो देख सके, कुछ सीख सके। और इस चैनल पर क्लास 10th का 9th का भी कंटेंट आएगा, लेकिन अभी फिलहाल हम 10th पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मैथ, साइंस, SST कंप्लीट आएगा और एकदम एक बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट कर दीजिए।